नमस्ते, मेरा नाम निशा लाल है। मैं बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच से कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 6 के विज्ञान विषय के पुस्तक से प्रकाश लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछले कक्षा में हम लोगों ने प्रकाश के गमन के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के बारे में पढ़ा। अभी हम सीखने जाएंगे सिद्ध करो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इस सिद्ध करने के लिए कुछ गतिविधियों के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। बहुत मजेदार गतिविधियां। इसके लिए मैंने 3 सीडी लिया है, 1 सीडी, 2 सीडी, 3 सीडी। तीनों सीडी को मैंने, जो कपड़े वाले क्लिप होता है ना, घर में मिल जाता है कपड़ा सुखाने वाला, उस क्लिप के जरिए फिट कर दिया है एकदम एक सीध में। सीडी में तो पता है ना कि बीच में होल रहता है, छेद रहता है। यदि सीडी ना मिले तो कोई बात नहीं, हम इसे कागज के गत्ते, मोटे गत्ते से भी इसको हम आसानी से इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैंने सीडी लिया है, 3 सीडी, और तीनों को एक लाइन में इस तरह रखा है कि तीनों का होल बिल्कुल एक बराबर रहे। अब देखो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इस होल से लेजर लाइट दिख रहा है, यहाँ प्रकाश यहाँ आ रहा है। तीनों होल के बीच में से होते हुए प्रकाश यहाँ आ रहा है इस बोर्ड पे। या इसको पार किया, इसके होल से इसको पार किया और यहाँ आ गया। अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, करती है ठीक है, नहीं करती है देखने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोगों ने उसके जो होल को है उसको किनारे कर दिया। अब इसमें से देखो प्रकाश जो है यहां से जाके यहां रुक गया, इसके आगे प्रकाश की किरणें नहीं जा पाई। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है? सिद्ध कर रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। यदि उसके रास्ते में कुछ आ जाए, ओपेक वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, तो प्रकाश उसके बाद आगे नहीं बढ़ती है, वहां से परावर्तित हो जाती है। कुछ परावर्तित होती है, कुछ नहीं हो पाती है। अब इसके लिए एक और बहुत आसान सा प्रयोग, इस तरह का तो हमारे घर में मिलता है ना, इसको हम लोगों ने इस तरह से बना लिया, एक नली की तरह। ठीक है, नली की तरह बना लिया और देख रहे हैं उस बल्ब को देख रहे हैं, बल्ब दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, अब बल्ब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उससे चल के आने वाली प्रकाश किरणों को ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसने आगे नहीं बढ़ने दिया, यहीं पर रोक लिया। जैसे ही हम इसे फिर खोलते हैं नली को, तो हम देखते हैं कि फिर बल्ब दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में आते हुए हमारी आंखों पर पड़ रहा है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। बल्ब जला के देख सकते हैं या मोमबत्ती जला के देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम मोमबत्ती जला सकते हैं। यदि लेजर लाइट नहीं है तो इस तीनों होल के पीछे में मोमबत्ती जला लेंगे और देखेंगे तो यहाँ से हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई पड़ेगी। और जब हम एक को भी टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो मोमबत्ती की लौ यहाँ से हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोमबत्ती की लौ का जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं आके रुक जा रहा है, इसकी वजह से जब हमने बीच वाले को टेढ़ा कर दिया। तो ये तो गतिविधि हो गई, एक बहुत मजेदार गतिविधि। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम बहुत मजा आएगा। देखते हैं, तुरंत देखते हैं। ये देखो, ये लेजर लाइट है, ठीक है ना। अब देखना, अभी कुछ दिख रहा है क्या? बीच में कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अभी देखना, देख रहे हो कितना खूबसूरत लाइट दिख रहा है। देखो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। देखो पूरा दिख रहा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। स्कूल में पता हम कैसे करेंगे? स्कूल में जो डस्टर जो हम साफ करेंगे ना बोर्ड, और उसके बाद इसको यहाँ पर हम झाड़ देंगे डस्टर को, तो देखो चौक से दिखाई पड़ेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोगों ने बहुत ही आसान और मनोरंजक तरीके से देख लिया
कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये तो था पार्ट 2 प्रकाश के बारे में। अब मिलते हैं अगली कक्षा में प्रकाश के बारे में भाग 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय।